अच्छे और बुरे की टेस्ट करनी है तो एक आदमी कहता है कि एक चीज अच्छी है, दूसरा आदमी कहता है दूसरी चीज अच्छी है। तो इसमें सिंपल बात है कि दो के बजाय 3 और 5 लोग बैठकर सोचे और जो मेजॉरिटी बोलेगी जो अच्छा है उसको स्वीकार करें और आगे जाए। तो धीरे धीरे मैं कह रहा हूं वही सही है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और इसलिए मैनेजमेंट का प्रिंसिपल यही है कि थिंक्स टुगेदर वर्क्स टुगेदर and we need to establish between the stakeholders that is cooperation, coordination and communication। बहुत सी बातें में हम अच्छा काम करते हैं, डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पर मैं क्या कर रहा हूं उसको नहीं बताता, वो क्या कर रहा है मुझे नहीं बताते, और दोनों काम में डबल खर्चा होता है। अब जहां हम टनल बनाते हैं वहां रेलवे को भी टनल बनानी है, रेलवे को जहां टनल बनाने हमें रोड बनाने हैं, और हम उनको पूछते नहीं, वो हमको पूछते नहीं। दोनों एक जगह बैठ गए तो हम दोनों बोलते तुम्हारे टेक्नोलॉजी हमें मानने नहीं, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हमको मानने नहीं, वो बोलते तुम्हारे स्टैंडर्ड हमको मानने नहीं। और दोनों विद्वान लोगों के बीच में देश के पैसे का चुराड़ा होता है। जो काम 100 रुपए में होता है वो 200 रुपए में होता है। तो ये बेसिकली ये गति शक्ति की जो योजना प्रधानमंत्री जी ने आई, वो अक्सर कहते हैं कि हम साइलोज में सोचते हैं, और साइलोज में सोचने के कारण फिर कभी कभी ये बातें आती है। मैं कहता हूं प्लांट लगाओ, तो एक इंजीनियर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे कहा कि क्या मैं क्या प्लांट लगाने का काम मेरा है क्या? मैंने कहा आप रोड बना रहे हो, आप मालूम है आप कितना गलत काम कर रहे हो रोड बनाकर? तो उन्होंने कहा मैंने क्या गलत काम किया, लोगों की तो सुविधा होती है। मैंने बोला रोड बनाने के बाद रोड पे जितने वाहन चलते हैं उसके कारण 35% कम से कम जो पोल्यूशन हो रहा देश में, इस पोल्यूशन को तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और इसलिए इसको कम करना भी आपकी जिम्मेदारी है। उसके लिए भी कोशिश करो, और इसलिए ऐसी स्पेसिस लगाओ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे और रोड के ऊपर का जो पोल्यूशन है वो कम करे। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिटवीन द स्टेक होल्डर्स हम एक दूसरे की समस्या को भी समझेंगे और निश्चित रूप से मिलकर काम करेंगे तो बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। और इसलिए आज के इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी है, अलग अलग बातों पर चर्चा है। आज हम कर्नाटक में बैठे हैं, मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, और मुझे पता है कि साउथ इंडिया के राज्यों में पानी की समस्या कितनी बड़ी है। और इसलिए अभी हमारी डिपार्टमेंट ने और प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर की बात की थी, और अमृत सरोवर के बारे में रोड मिनिस्ट्री बहुत बड़ा काम कर सकती है। आप बिलीव करिए कि आप इस देश के अनेक लोगों की जान बचा सकते हैं, एक रुपया खर्चा ना करते हुए। मैं इसका उदाहरण बताता हूं आपको कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। विदर्भ महाराष्ट्र का पार्ट है, और मैं भी किसान हूं, और मैं एक्चुअली तो 70-80% गांव में किसानों में ही काम करता हूं। और अभी मुझे 2 डिलीट मिली, 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की डिलीट मिली। सिंपल काम किया, जो हमारे नेशनल हाईवे जो बन रहे थे उस हाईवे को बनाते समय हमने जो नदी और नाले लगते हैं उनका खोलीकरण और रुंदीकरण किया। फिर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 10,000 एकड़ जमीन थी, 350 एकड़ इरिगेशन था। मैंने वाइस चांसलर को बुलाया और मैंने कहा मैं आपको तालाब बना के देता हूं फुकट में, फ्री ऑफ चार्ज। तो उन्होंने मुझे जमीन दी, और मैंने कहा आपकी मिट्टी हम रोड पे ले वापरेंगे। उन्होंने अनुमति दी, और 36 तालाब बनाया। अब वो फिल्म आपको देखने के लिए मिलेगी, कभी आप उस एरिया में जाइए। मैं गया था, 22,000 कुएं रिचार्ज हुए, 10,000 एकड़ जमीन इरिगेशन के अंदर आई, और जहां किसान आत्महत्या कर रहे थे वहां नींबू और संतरे के पेड़ लगे, वहां का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा, नए रोजगार निर्माण हुए। और मैं जब वो गांव में गया था, 32 गांवों में पीने के पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। तो मैं वाइस चांसलर को लेकर वो गांव में गया, तो गांव में एक 85 साल का बूढ़ा आदमी वहां से दूर से मुझे अस्वस्थ होकर नजदीक आना चाहता था। तो मेरे साथ काफी पुलिस और कमांडो थे, तो मुझे ध्यान में आया कि वो कुछ मुझे आना चाहता, तो मैंने कहा उनको बुलाओ। तो वो आए, और आने के बाद वो मेरे पैर छूने लगा। तो मैंने तुरंत उनको पकड़ लिया। मैंने बोला आप क्या कर रहे हो? बोले नहीं मुझे पैर छूने दो तुम्हारे। तो मैंने कहा ये मत करो, मैं बहुत छोटा हूं, आप बड़े हो बाबा जी, ये काम मत करो।
बोले मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं 85 साल का हूं, मेरे गांव में पीने के लिए पानी नहीं था। मेरी लड़की बेटी या बहू दूर दूर जाके पानी लाती थी। मार्च अप्रैल में यहाँ की हमारे यहाँ वो धनगर कम्युनिटी थी जो भेड़ बकरी को पालन करते, सब लोग माइग्रेट हो जाते थे, चले जाते थे। अब गांव में पानी आया, मेरे पास 4 एकड़ खेती है, पानी मिल रहा है, हमारा सबका जीवन बदल गया है। केवल मुझे आपके पैर छूने दो। उसके आंखों में आंसू थे। 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। NHI को फुकट में मट्टी मिली, गांव वालों को पानी मिला। तो मेरा आपको यही अमृत सरोवर की योजना है जिसकी चर्चा होने वाली है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रोकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और हमारे एक कहावत है, आम के आम गुठली के दाम। 1 रुपया का खर्चा, उल्टा कॉन्ट्रैक्टर का फायदा हो गया, उसको रॉयल्टी फ्री एग्रीगेट मिल गया, तो कॉन्ट्रैक्टर का बेनिफिट हुआ। उधर पानी कंजर्वेशन होने से किसानों को पानी मिल गया। सरकार जो लेक बनाती थी, अमृत लेक, वो सरोवर, उनके पैसे बच गए। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं कि रोड बनाते बनाते हम बहुत सी बातें कर सकते हैं। ऐसी इनोवेटिव आइडियाज की भी चर्चा यहाँ होने वाली है। जब होगी तब उसकी हम जरूर चर्चा करेंगे। एक रोड के बारे में बाकी बातें आएगी टेक्निकली, कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना। मुझे बहुत इस बात का दुख होता है कि अपना पैसा जब यूज करते हैं तो हम बड़े सावधानी से करते हैं। कहीं भी खर्चा करना पड़ता है तो आप देखिए, मैं भी उसमें होता है, मेरा ऑफिस मेरा एयर टिकट निकालता है, तो वो इकोनॉमिक क्लास का टिकट रहता है, तो आजकल उसमें टिकट में नाश्ता इंक्लूड होता है। तो मैंने एक माइन्यूटली देखा कि कोई भी मंत्री और कोई भी सरकारी अधिकारी टिकट लेते समय विथ नाश्ते वाला ही टिकट लेता है, भले वो खाए या ना खाए, क्योंकि पैसा सरकार भरती है। मैंने अभी तक एक भी ऐसा सरकारी अधिकारी और मंत्री नहीं देखा मेरे सहित कि जिसका टिकट जो निकलता है वो नाश्ता इंक्लूड होता है। फिर मैंने देखा कि बहुत से लोग तो नाश्ता खाते नहीं, फिर टिकट क्यों लेते हैं? क्योंकि पैसा सरकार का है। ये जो मानसिकता होती है कि सरकार का पैसा हमारा पैसा है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है उसको कम करेंगे और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करेंगे, तो ये हो सकता है। और उसको सीखने के लिए टाइम लगता है। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 750 किलोमीटर कंक्रीट रोड बनाए। आप कभी आइए मेरे यहाँ। अब मेरे यहाँ, हमारे यहाँ गड्ढा ही नहीं मिलता कहीं आपको। 25 साल हो गए, रोड मेंटेनेंस का भी काम नहीं होता। हाँ, एक बात जरूर है, ये मेरे काम से हमारे कॉन्ट्रैक्टर, कारपोरेशन के अधिकारी मेरे ऊपर जरूर नाराज हुए, क्योंकि वो हर साल मेंटेनेंस का काम निकलता था, वो बंद हो गया। पर आज वो होता नहीं। अभी सब जगह मैं देख रहा हूं, बरसात आ गई और क्या इतने अब डांबर के रोड सब गड्ढे पड़ गए। 2 साल में, 3 साल में उखड़ जाते, कितने भी अच्छे बनाओ, क्योंकि डांबर और पानी की दुश्मनी है। और इसलिए जहां बरसात ज्यादा होती है वहां डांबर के रोड बढ़ाना उपयोगी नहीं है। तो मैंने तय किया था कि सीमेंट के रोड बनाए। तो सीमेंट के रोड बनाने की बात की तो सीमेंट वालों ने कार्टेल बना के रेट बढ़ाया। तो मुझे इतना गुस्सा है कि मैंने बोला मेरा विड्रॉ, अब बिटुमिन को बनाओ। अब प्रॉब्लम यह है कि टेक्नोलॉजी बदल गई। अभी जहां बिटुमिन का अच्छा मजबूत रोड है जो हर साल 2 साल के बाद हम मेंटेन कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर सीमेंट कंक्रीट का व्हाइट टॉपिंग अगर हमने किया है, बेंगलोर में हुआ है, काफी जगह हुआ है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। अभी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई में हर साल रोड खराब होते थे, हर साल गड्ढे पड़ते हैं और मुंबई में पानी हर समय सब जगह रुकता है। तो मैंने एक बार मुख्यमंत्री और कमिश्नर को कहा कि ये इकोनॉमिक कैपिटल है देश का, ये इतना होता है, आप बोले इसके ऊपर उपाय क्या है? मैंने बोला आप इस पूरे रोड को व्हाइट टॉपिंग में कंक्रीट में 6 इंच 8 इंच का डाल के कंक्रीट में कन्वर्ट करो। जब चहल करके कमिश्नर थे, वो आए, मैंने उनको कुछ कंसल्टेंट के नाम बताया, उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया और अब मुंबई महानगर पालिका 6000 करोड़ की रोड कंक्रीट की बना रही है। और मैंने उनको बताया गारंटेड कि ये रोड बनने के बाद अगले 25 साल इस रोड पर 1 रुपए की भी मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी नहीं, पूरे रोड मजबूत हो जाएंगे और आपको तकलीफ नहीं होगी।